Hello everyone, welcome back. In today's video, we will see one of the important numerical which is generally asked in the university examination. So let us go and read this numerical and we will try to solve this numerical. So if you can see from this numerical, 3 points are given to you. Point A, which is 2, 5, minus 1. This is 1 point. Then point B is 3 minus 2, 4. And the third point is minus 2, 3, 1. These 3 points are given to you, and if you observe closely, these points are given to you in Cartesian coordinate system. Now what you have to find out? You have to find vector RAB dot vector RAC. That means you have to take the dot product of two vectors. तो सबसे पहले हमको वेक्टर आर ए बी हमको निकालना पड़ेगा, वेक्टर आर ए सी निकालना पड़ेगा, और दो वेक्टर मिलने के बाद उसके ऊपर डॉट प्रोडक्ट किस तरह से लेना है ये हमने ऑलरेडी प्रीवियस थियोरेटिकली मैंने आप लोगों को बताया था. अगर वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो वो वीडियो जाके पहले देख लेना है. ठीक है, दैट इज कौन से वीडियो में रहेगा ये? द इंट्रोडक्शन ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम. उसमें ये आपको इसका कंसेप्ट, डॉट प्रोडक्ट का कंसेप्ट आपको मिल जाएगा कि अगर आपको दो वेक्टर्स अगर दिया हुआ है तो दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट किस तरह से लेना है. तो चलिए, पॉइंट दिया हुआ है, पॉइंट ए दिया हुआ है और पॉइंट बी दिया हुआ है. इस दो पॉइंट के बीच में मुझे वेक्टर लिखना है. तो वेक्टर किस तरह से लिखते हैं आपको ऑलरेडी पता है. वेक्टर आर ए बी, इट कैन बी रिटर्न एज, आपको पता है वेक्टर लिखने के लिए फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट. दैट मीन्स एक्स कोऑर्डिनेट से एक्स कोऑर्डिनेट सब्ट्रैक्ट करना है, वाई कोऑर्डिनेट से वाई कोऑर्डिनेट, जेड कोऑर्डिनेट से जेड कोऑर्डिनेट. तो ए टू बी है, वेक्टर इट इज फ्रॉम ए टू बी. तो स्टार्ट पॉइंट इज ए एंड एंड पॉइंट इज बी. सो दैट्स वाई b से हम a को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास b is 3 एंड a is 2. तो ये हो जाएगा 1 इंटू यूनिट वेक्टर ax, और सिंपली वी कैन राइट डाउन यूनिट वेक्टर ax. देन प्लस माइनस 2 माइनस 5, माइनस 2 माइनस 5 हो जाएगा माइनस 7 इंटू यूनिट वेक्टर ay, प्लस 4 माइनस ऑफ माइनस 1, तो 4 प्लस 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 इंटू यूनिट वेक्टर az. तो ये हो जाएगा वेक्टर आर ए बी. उसी तरह से वेक्टर आर ए सी आपको निकाल लेना है. द वेक्टर बिटवीन पॉइंट ए एंड सी. वेक्टर बिटवीन पॉइंट ए एंड सी के लिए आपको ए पॉइंट और सी पॉइंट कंसीडर करना है. नाउ सी पॉइंट इज द फाइनल पॉइंट एंड ए पॉइंट इज द इनिशियल पॉइंट. तो माइनस 2 माइनस 2, तो ये कितना हो जाएगा माइनस 4 इंटू यूनिट वेक्टर ए एक्स. देन 3 माइनस 5, तो 3 माइनस 5 हो जाएगा माइनस 2 इंटू यूनिट वेक्टर ए वाई. देन प्लस 1 माइनस ऑफ माइनस 1 यानी ये हो जाएगा 2. सो दैट इज 2 इंटू यूनिट वेक्टर ए जेड. वंस वी हैव फाउंड आउट दिस टू वेक्टर्स, हाउ टू टेक द डॉट प्रोडक्ट. तो ऑलरेडी मैंने बताया था कि वेक्टर आर ए बी एक ये वेक्टर है और दूसरा वेक्टर आर ए सी ये दूसरा वेक्टर है हमारे पास. दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेने के लिए ऑलरेडी मैंने बताया कि दो वेक्टर्स अगर है तो क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ एक्स कंपोनेंट प्लस मल्टीप्लीकेशन ऑफ y कंपोनेंट प्लस मल्टीप्लीकेशन ऑफ z कंपोनेंट. तो इसका x कंपोनेंट 1 है और इसका x कंपोनेंट -4 है. तो कैसे करेंगे हम, 1 मल्टीप्लाइड बाय -4, दिस इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ x कंपोनेंट प्लस मल्टीप्लीकेशन ऑफ y कंपोनेंट. हियर इट इज -7, हियर इट इज -2, प्लस हियर इट इज 5, हियर इट इज 2, तो 5 मल्टीप्लाइड बाय 2. तो ये कितना हो जाएगा आप देख सकते हैं, दैट इज -4 प्लस 14 प्लस 10, तो ये हो जाएगा आपका 20. सो द डॉट प्रोडक्ट ऑफ दिस टू वेक्टर्स इज 20. तो ऑलरेडी ये मैंने आप लोगों को इस स्लाइड में आप लोगों को बताया है. तो यू कैन सी हियर, सी पहले वेक्टर आर ए बी हमने निकाला है, देखिए उतना ही आया हुआ है हमारे पास, ऑलरेडी मैंने आप लोगों को करके बताया हुआ है. उसके बाद में वेक्टर आर ए सी निकालना है. तो वेक्टर आर ए सी निकालने के लिए देखिए हमने वेक्टर आर ए सी भी निकाला है, और उसके बाद में वेक्टर आर ए बी डॉट वेक्टर आर ए सी ऑलरेडी हमारे पास 20 आया हुआ है. ठीक है, तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ दिस एक्स कंपोनेंट plus multiplication of y component plus multiplication of z component, so you will get the dot product as 20, right?
देन सेकंड पैरामीटर देखते हैं। सेकंड पैरामीटर आपको फाइंड करना है एंगल बिटवीन वेक्टर आर ए बी एंड वेक्टर आर ए सी। तो एंगल फाइंड करना है अगर दो वेक्टर के बीच में, तो इसके पहले भी मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि अगर एंगल फाइंड करना है तो यू हैव टू डायरेक्टली कम ऑन द डेफिनेशन ऑफ द डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट के डेफिनेशन पे आना है। डॉट प्रोडक्ट के डेफिनेशन पे अगर आप आते हो तो क्या बोलते हैं, देखिए वेक्टर आर ए बी डॉट वेक्टर आर ए सी अगर आप करते हो तो डेफिनेशन क्या बोलता है, द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ बोथ द वेक्टर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ आर ए बी इंटू मॉड ऑफ वेक्टर आर ए सी मॉड ऑफ वेक्टर आर ए सी right into cos of theta where theta is nothing but the angle between the two vectors RAB and RAC। तो इस डेफिनेशन से अगर आप देखते हो तो वेक्टर RAB डॉट RAC हमने निकाला हुआ है। वेक्टर RAB का आप मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो, वेक्टर RAC का अगर आप मैग्नीट्यूड निकालते हो तो cos थीटा की वैल्यू मिल जाएगी। Once you will get the cos theta, you can easily calculate the theta, that is the angle between the two vectors। तो वो हमने निकाल के दिखाया नेक्स्ट स्लाइड पे। तो नेक्स्ट स्लाइड पे हम देखेंगे यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ द डॉट प्रोडक्ट, ठीक है, वी हैव वेक्टर आर ए बी डॉट वेक्टर आर ए सी, इट कैन बी रिटन एज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर ए बी इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर ए सी इंटू कॉस थीटा। इसके ऊपर से मैंने थीटा का इक्वेशन लिखा हुआ है, तो कॉस थीटा मिलेगा आपको वेक्टर आर ए बी डॉट आर ए सी डिवाइडेड बाय वेक्टर आर ए बी डॉट वेक्टर आर ए सी, और थीटा अगर निकालना है तो उसका कॉस इनवर्स। तो ऑलरेडी ये फॉर्मूला मैंने आप लोगों को थियोरेटिकल पोर्शन में कवर किया हुआ है। नाउ सिंपली क्या कर लेना है आपको, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स आर ए बी डॉट आर ए सी ऑलरेडी हमने निकाला हुआ है 20, अभी इसके प्रीवियस स्लाइड में ही देखा हुआ है, इसका डॉट प्रोडक्ट आया था 20 हमारे पास, डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ आर ए बी। ये मैग्नीट्यूड ऑफ आर ए बी कैसे निकलेगा, देखिए वेक्टर आर ए बी आपको दिया हुआ है, ये आया हुआ है वेक्टर आर ए बी, यू कैन सी हियर दिस इज वेक्टर आर ए बी, राइट। इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो क्या करेंगे हम, अंडर रूट ऑफ, इसका कंपोनेंट है 1, ठीक है, तो 1 स्क्वायर प्लस माइनस 7 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 स्क्वायर इज 1, 7 माइनस 7 स्क्वायर इज 49, तो 1 प्लस 49 50, 50 प्लस 5 अंडर रूट ऑफ 75, राइट। उसी तरह से वेक्टर आर ए सी का अगर आपको मैग्नीट्यूड अगर निकालना है तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 4 स्क्वायर प्लस माइनस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, राइट। तो निगेटिव वैल्यू भी अगर लेते हो तो उसका स्क्वायर आता है हमारे पास पॉजिटिव। तो देखिए मैंने यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे मैग्नीट्यूड लिखा के दिया हुआ है, ठीक है, ये वैल्यूज अंडर रूट ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट स्क्वायर प्लस वाई कोऑर्डिनेट स्क्वायर प्लस जेड कोऑर्डिनेट स्क्वायर। उसी तरह से मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर ए सी इस तरह से है, और ये अगर आप कैलकुलेशन करते हो तो आपका थीटा का वैल्यू जो है वो थीटा का वैल्यू मिल जाएगा आपका 61.87 डिग्री सेल्सियस। दिस इज इन डिग्रीज, राइट, दिस इज इन डिग्रीज। So this is the angle between vector RAB and vector RAC। नेक्स्ट पैरामीटर देखिए क्या पूछा है आप लोगों को, नेक्स्ट पैरामीटर पूछा है द लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर RAB ऑन वेक्टर RAC। अब ये लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन क्या है पहले समझ लेते हैं, और उसके बाद में ये प्रोजेक्शन का फॉर्मूला भी मैंने आप लोगों को लिखा के दिखाया था, राइट। तो हमारे पास दो वेक्टर्स है, एक RAB है वेक्टर R सफिक्स AB and this is vector R suffix AC। तो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर RAB ऑन RAC पूछा है, तो क्या करना है, इस वेक्टर से आपको परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है ऑन RAC। सो दिस इज द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर RAB ऑन RAC। तो ये जो डिस्टेंस है हमारे पास, राइट, तो इट इज कॉल्ड एज द स्केलर वैल्यू ऑफ द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर RAB ऑन RAC। और जिस टर्म में इन्होंने पूछा है दैट इज द लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन, द लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन इज नथिंग बट द स्केलर प्रोजेक्शन। तो ये किस तरह से निकालते हैं, अभी स्केलर वैल्यू या लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन अगर आपको निकालना है तो ऑलरेडी मैंने आपको बताया था, तो आई विल राइट डाउन हियर लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन इज इक्वल्स टू, क्या करना है, किसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं हम, वेक्टर RAB को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, इसलिए वेक्टर RAB आप लोगों को यहां पे लिख लेना है, डॉट प्रोडक्ट लेना है किसके साथ, किसके ऊपर प्रोजेक्ट कर रहे हैं हम, RAC के ऊपर प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो इस RAC का क्या कर लेना है आपको, यूनिट वेक्टर लेना है, राइट। तो वेक्टर
आर ए बी डॉट यूनिट वेक्टर ए सी अगर आप लेते हो तो ये हो जाएगा लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर आर ए बी ऑन आर ए सी। तो यही दिया हुआ है आपके नीचे के स्लाइड में, मैंने यहाँ पे डिस्प्ले कराया, देखिए द वेक्टर आर ए बी डॉट यूनिट वेक्टर ए सी। ये अभी वेक्टर आर ए बी ऑलरेडी हमने निकाला हुआ है, that is ax minus 7ay plus 5az. तो you can see from the previous slide, right? डॉट अभी यूनिट वेक्टर AC हमने नहीं निकाला हुआ है, लेकिन वेक्टर AC हमने निकाला हुआ है, तो वेक्टर AC डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड अगर आप करते हो तो आपको यूनिट वेक्टर मिल जाएगा, राइट? ये यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। तो इस यूनिट वेक्टर के लिए पूरा मैंने ये वाला लिखा हुआ है, वेक्टर RAC डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर RAC अगर करते हो तो यूनिट वेक्टर मिल जाएगा, राइट? नाउ अगर ये आप अभी कैलकुलेट करते हो तो आप देखेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे भी आपका डॉट प्रोडक्ट आया हुआ है, राइट? आप देख सकते हो ये दोनों के बीच में डॉट था तो यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट आया हुआ है। तो आपको पता है कि ये वाला वेक्टर है और ये दूसरा वेक्टर है, दोनों के बीच में अगर आप डॉट प्रोडक्ट अगर लेते हो तो क्या मिलेगा? इसका x कंपोनेंट है 1 और इसका x कंपोनेंट है -4, तो 1 इंटू -4 प्लस the multiplication of y component, the y component here is -7 और यहाँ पे y component है -2, तो -7 into -2 plus here z component is 5, here z component is 2, तो 5 multiplied by 2 divided by ये इसका मैग्नीट्यूड, ठीक है, is equals to 4 का स्क्वायर सॉरी -4 का स्क्वायर 16, -2 का स्क्वायर 4 और 2 का स्क्वायर 4, तो ये अंडर रूट ऑफ 24। और जब आप ये कैलकुलेशन करोगे तो ये जो लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन मिलेगा, ये लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन मिलेगा आपको 4.08, राइट? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, बहुत बार यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में ये लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन निकालने के लिए बोलते हैं। तो आपको कंसेप्ट ध्यान में रखना है, कौन से वेक्टर को प्रोजेक्ट करना है। जैसे यहाँ पे वेक्टर आर ए बी को प्रोजेक्ट कर रहे थे हम, किसके ऊपर? वेक्टर आर ए सी के ऊपर प्रोजेक्ट कर रहे थे। तो परपेंडिकुलर अगर आप ड्रॉप करते हैं आर ए बी से आर ए सी के ऊपर, और ये जो डिस्टेंस है या लेंथ है, दैट इज कॉल्ड एज द लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन। और लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन जिसको कर रहे हैं उसको पहले लिख लेना है वेक्टर, और किसके ऊपर कर रहे हैं उसका आपको यूनिट वेक्टर लिखना है, right? And simply you have to put the vectors and the unit vectors here so as to get the length of projection of vector RAB on RAC. So let us go and see which is the next parameter asked, the vector projection of RAB on RAC. अभी वेक्टर प्रोजेक्शन यानी क्या? तो ये आपने लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन यानी क्या मिला आपको? लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन में आपको स्केलर वैल्यू मिली है या मैग्नीट्यूड मिला है सिर्फ आप लोगों को, यानी ये जो प्रोजेक्शन है या जो लेंथ है ये क्या मिला है आपको? सिर्फ मैग्नीट्यूड मिला है। अगर वेक्टर अगर आपको निकालना है तो इस डायरेक्शन में आपको यूनिट वेक्टर फिर से मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा, यानी वेक्टर ए ए सी से अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं ये इस पैरामीटर को, दिस इज द लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन, ये बन जाएगा मैग्नीट्यूड। इसको अगर मैं यूनिट वेक्टर कौन सी डायरेक्शन में? आर ए सी के ऊपर प्रोजेक्ट किया है, इसलिए यूनिट वेक्टर कौन सी डायरेक्शन में रहेगा? ए सी के डायरेक्शन में रहेगा। तो इन दोनों को अगर मैं यूनिट वेक्टर ए सी के साथ अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं तो वो बन जाएगा मेरे पास वेक्टर, क्योंकि वेक्टर इज ऑलवेज द मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। तो ये यूनिट वेक्टर AC क्या इंडिकेट कर रहा है हमारे पास? डायरेक्शन। और ऑलरेडी ये लेंथ हमने लिया हुआ है, तो लेंथ यानी मैग्नीट्यूड ऑलरेडी लिया हुआ है, तो दैट विल बिकम द वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर RAB ऑन RAC, जो मैंने यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड में दिया हुआ है। देखिए द वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ RAB ऑन RAC। तो ये जो RAB डॉट यूनिट वेक्टर AC, ये तो मिली थी आपको स्केलर वैल्यू, लेंथ ऑफ दैट वेक्टर मिल गया था, राइट? उसको अगर यूनिट वेक्टर के साथ अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं तो आपको वेक्टर प्रोजेक्शन मिलेगा। तो इसकी वैल्यू वेक्टर RAB डॉट यूनिट वेक्टर AC, इसकी वैल्यू आपको मिली है 4.08। अभी क्या करना है? यूनिट वेक्टर AC के लिए आपको पता है वेक्टर RAC डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर RAC ऑलरेडी आपने निकाला हुआ था, राइट? 4.08 जैसे कि वैसे रख देता हूं। वेक्टर RAC ऑलरेडी हमने निकाला हुआ है, प्रीवियस स्लाइड से आप देख सकते हो। तो -4 इंटू यूनिट वेक्टर AX, -2 यूनिट वेक्टर AY, +2 इंटू यूनिट वेक्टर Z डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड के लिए क्या करते हैं हम? स्क्वायर रूट ऑफ x कोऑर्डिनेट स्क्वायर प्लस y कोऑर्डिनेट स्क्वायर प्लस z कोऑर्डिनेट स्क्वायर। तो इसको अगर आप कैलकुलेशन अगर आप करते हो, यानी दिस फैक्टर डिवाइडेड बाय द डिनोमिनेटर, यू विल गेट दिस पैरामीटर एज -3.33 इंटू यूनिट वेक्टर ax, -1.667 इंटू यूनिट वेक्टर AY, प्लस 1.667 इंटू यूनिट वेक्टर AZ। यानी इसको सॉल्व करने के बाद आपको ये मिलेगा, एंड दिस इज कॉल्ड द वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ
वेक्टर RAB ऑन वेक्टर RAC, लाइक दिस। तो होप आप लोगों के ये न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। नहीं समझ आए तो फिर से एक बार रिपीट करके देखिए। गेट योर कंसेप्ट क्लियर बिकॉज दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल फ्रॉम द यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, राइट। ये बहुत बार आ चुका है इस तरह का न्यूमेरिकल, और आगे भी आने के चांसेस रहेंगे। तो ये न्यूमेरिकल आपको अच्छी तरह से करके रखना है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।